हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अयोध्या का राम मंदिर। जी हाँ, अयोध्या का राम मंदिर जो कि 2020 का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर हमेशा से ही कंपटीशन एग्जाम पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी कारण से हमारी टीम के द्वारा अयोध्या राम मंदिर पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्ट किए गए हैं। ये सभी के सभी प्रश्न आपके लिए कंपटीशन एग्जाम में रामबाण साबित हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है कि अयोध्या का राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। जी हाँ, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा अयोध्या के राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। परंतु अयोध्या की राम मंदिर की ऊंचाई पहले 141 फीट तय की गई थी, लेकिन अब 2020 में अयोध्या के राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट बताई जा रही है। आपका अगला प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी। जी हाँ, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, L&T कंपनी। L&T कंपनी भारत की एक सर्वश्रेष्ठ बहुमुखी कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं। जी हाँ, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं, तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रकांत सोमपुरा। जी हाँ, चंद्रकांत सोमपुरा के देख रेख में अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण होगा। अगला प्रश्न है कि अयोध्या किस राज्य में स्थित है। आप में से बहुत लोगों का इसका आंसर पता होगा कि अयोध्या किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में अयोध्या स्थित है। अगला प्रश्न है कि राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया है। जी हाँ, राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 5 अगस्त 2020 को हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथों शिलान्यास हुआ था। अगला प्रश्न है कि राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसने किया। जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि नरेंद्र मोदी के द्वारा, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हुआ था। अगला प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग समझते हैं गंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। अगला प्रश्न है कि 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी। जी हाँ, 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 141 फीट। जी हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन में है क्योंकि अब 2020 में जो नया नक्शा लागू हुआ है उसमें राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट बताई गई है, लेकिन 2088 के जो नक्शा था उसमें राम मंदिर की ऊंचाई 141 फीट रखी गई थी। अगला प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 212 से कितनी कर दी गई है। जी हाँ, 212 से कितनी कर दी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा 360। जी हाँ, राम मंदिर में पिलर की संख्या 360 होगी, लेकिन पहले पिलर की संख्या 212 थी। जो 1988 में नक्शा पास हुआ था उसमें पिलर की संख्या 212 थी, लेकिन अब 360 पिलर की संख्या होगी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे। जी हाँ, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मंजिल होंगे अयोध्या के राम मंदिर में। अगला प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा। जी हाँ, अयोध्या के राम मंदिर में कितना खर्च आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा लगभग 300 करोड़ का खर्च आएगा। ये अभी तक का टेंडर पास हुआ है, अभी तक का बजट जो पास हुआ है वो 300 करोड़ का पास हुआ है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या विवाद कितने एकड़ ज़मीन पर था। जी हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को ऐसा नहीं पता है कि अयोध्या विवाद कितने एकड़ ज़मीन में था, तो उन लोगों को बता दूं कि अयोध्या विवाद 2.77 एकड़ पर था, जिसमें से पूरा का पूरा भाग अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया गया है। अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन तक सुनवाई चली थी। जी हाँ, अयोध्या के विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी, तो इसका राइट आंसर होगा 40 दिन तक सुनवाई चली थी अयोध्या विवाद में। हमारा अगला प्रश्न है कि अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों के बेंच ने सुनाया था, तो इसका राइट आंसर होगा 5 जजों के बेंच ने अयोध्या विवाद का फैसला सुनाया था।
अगला प्रश्न है कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में रंजन गोगोई के अतिरिक्त और कौन से जज शामिल थे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि रंजन गोगोई के अतिरिक्त और कौन से जज शामिल थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी जज शामिल थे। पहले जज का नाम था DY चंद्रचूड़, दूसरे अशोक भूषण, तीसरा SA बोबड़े और डी ऑप्शन अब्दुल नजीर। अगला प्रश्न है कि अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई। जी हाँ, अयोध्या विवाद में जो फैसला हुआ था उसमें मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद के निर्माण के लिए दी गई है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था। जी हाँ, वो फैसले की लास्ट डेट कब थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद का फाइनल फैसला आ गया था। अगला प्रश्न है कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। जी हाँ, आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैजाबाद। फैजाबाद अयोध्या का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है कि बाबर भारत कब आया था। बाबर भारत कब आया था। तो इसका राइट आंसर है 1526 ईस्वी में भारत में बाबर का प्रवेश हुआ था। अगला प्रश्न है कि बाबर के पुत्र का नाम क्या था। बाबर के पुत्र का नाम हुमायूं था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।